जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हमारे आज की इस वीडियो में हम कर्क लग्न में मंगल की चर्चा करेंगे। मंगल कर्क लग्न में बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हो जाते हैं। कर्क लग्न में मंगल राजयोग कारक ग्रह है। अकेले मंगल राजयोग कारक ग्रह बन जाते हैं इस कुंडली में। वो अगर अच्छी स्थिति में हो तो इंसान को राज सुख देने में समर्थ है। हर तरह में इंसान को सफलताएं, सुख सुविधाएं, जीवन में ऊंचाइयों पर, शिखर पर ले जाने के लिए समर्थ है। क्योंकि कर्क लग्न में एक स्थान उन्हें 10वां और एक स्थान 5वां केंद्र त्रिकोण उनको प्राप्त होता है, राजयोग कारक बन जाते हैं इस कुंडली में। अगर इस कुंडली में मंगल स्वग्रही उच्च की अच्छी स्थिति में है तो आपको जिंदगी में बहुत जबरदस्त ऊंचाइयां वो देंगे। मंगल साहस के कारक है, मंगल शक्ति के कारक है, मंगल क्रांति के कारक है। मंगल वाला जातक स्पष्ट वक्ता होता है। वो जो बोलेगा मुंह पे बोलेगा, स्पष्ट बोलेगा, चाहे किसी को बुरा लगे उसे फर्क नहीं पड़ेगा। यही स्वभाव कई बार उन लोगों को कुछ लोगों से अलग कर देता है, क्योंकि वो उनके मन में पाप नहीं होता है। उन्हें जो बोलना है वो मुंह पे बोलेंगे, वो गलत सहन नहीं कर पाएंगे। जो मंगल प्रधान लोग होंगे उनसे गलत सहन नहीं होगा। ये मंगल का स्वभाव है। जो बड़े बड़े क्रांतिकारी होते हैं, जो बड़े बड़े सेनानी होते हैं, बड़े बड़े पुलिस बल में जो बड़े बड़े हमारे ऑफिसर्स होते हैं, हमारे जो नेवी में, आर्मी में जो बड़े बड़े हमारे मिलिट्री के जो बहादुर सिपाही है, वो सब में की कुंडली में मंगल की प्रधानता देखी जा सकती है। क्योंकि मंगल ही साहस देता है, मंगल ही हिम्मत देता है और मंगल ही वो लड़ने का जज्बा देता है। अब अगर हम मंगल की कर्क लग्न की कुंडली में बात करें, अगर मंगल लग्न में बैठे हैं, अगर मंगल लग्न में बैठे हैं तो ये यहाँ पर नीच के हो जाएंगे, और नीच के हो जाएंगे तो ये चीज अच्छी नहीं होगी। अगर कर्मेश नीच के हो गए लग्न में तो व्यापारिक रूप से संघर्ष बढ़ेगा, व्यापार में कुछ हानियों के योग बढ़ेंगे, संतान संबंधी चिंताएं आएंगी। यहाँ का मंगल कुछ संतान संबंधी में चिंताएं भी देगा। हमारा स्वभाव ज्यादा, जातक जिसकी कुंडली में होगा उसका स्वभाव ज्यादा गुस्से वाला होगा, उन्हें गुस्सा ज्यादा आएगा। थोड़ा स्वास्थ्य पर भी असर पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की तकलीफ, ब्लड से संबंधित तकलीफें, दिमाग की तकलीफ, सर दर्द, मस्तिष्क से संबंधित तकलीफें, इस तरह के कुछ नकारात्मक असर भी हमारे जीवन में हमें देखने को मिलेंगे। और ये मंगलिक कुंडली बनाएगा, जातक मंगलिक कहलाएगा। ऐसे में मंगल के उपाय हमें जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं मंगल की दूसरे भाव में। अगर कर्मेश मंगल धन भाव में यहाँ पे जाते हैं तो व्यापार में इंसान व्यापार से धन कमाएगा। जातक की वाणी बहुत प्रभावशाली होगी, वाणी स्ट्रांग होगी, हिम्मत वाली होगी, दूसरों को हिम्मत देने वाली होगी। वाणी में स्ट्रांगनेस होगी, निडरता होगी वाणी में। जातक अपने धंधे से अच्छा पैसा कमाएगा, कुटुंब से जातक को अच्छा सहयोग मिलेगा। संतान के जन्म के बाद आर्थिक उन्नति होगी। संतान जब बड़ी होगी तो कमा के माता पिता को अच्छा देगी। तो इस तरीके का मंगल की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी है, फायदे कारक है। लेकिन मंगल की यहाँ पे चतुर्दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, जो संतान सुख में और वृद्धि करने वाली होगी। आपको कुछ शेयर सट्टे में भी फायदा होगा, लेकिन उसे मुख्य व्यवसाय ना बनाए। दूसरे योग भी देखने जरूरी होते हैं। अब दूसरी दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव यानी 8वें भाव पे, उसकी अपने से 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो ये शत्रु दृष्टि है, यहाँ पे कुछ बाधाएं उत्पन्न करते हैं स्वास्थ्य से संबंधित। लेकिन फिर भी यहाँ पे राजयोग कारक होने के कारण, शुभ ग्रह होने के कारण कर्क लग्न में इतनी ज्यादा हानिकारक नहीं होते हैं यहाँ पे। अब अगर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 9वें भाव पर, इनकी 8वीं दृष्टि, तो वो भी आपके भाग्य में वृद्धि कारक होगी। अगर मंगल बैठे तीसरे भाव में, मंगल का तीसरे घर में होना बहुत अच्छा होता है। मंगल पराक्रमी बनाते हैं इंसान को, बहुत हिम्मत वाला, बहुत साहसी, बहुत डेयरिंग होता है इंसान। हर जगह पे साहस करेगा, हिम्मत दिखाएगा, नीडर होगा। और जिंदगी में कई बार ये चीजें, बिजनेस में, आर्थिक उन्नतियों में, जीवन के फैसलों में उनका ये साहस दिखता है। वो हर जगह निडरता से फैसले लेंगे, रिस्क लेंगे। ये उनका साहस उनको जीवन में आगे ले जाने में मदद करेगा। ये इस तरीके से मंगल या तीसरे भाव में भी अच्छा फल देते हैं। उनकी एक दृष्टि 6ठे भाव पर होती है, जो कि शत्रु, विरोधियों, ये सब चीजों से हमारी रक्षा करेगी। एक दृष्टि पड़ेगी इनकी भाग्य स्थान पे, भाग्य में वृद्धि कारक होगी, अपने मित्र स्थान को देख रहे हैं। और इनकी तीसरी और 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे 10वें भाव पर। तो यहाँ पे भी ये खुद के भाव को देख के और ज्यादा अपना व्यापार स्थान मजबूत करेंगे। व्यापारिक उन्नति, आर्थिक उन्नति, नौकरी कर रहे हैं तो उसमें उच्च पद प्राप्त होना, पावर प्राप्त होना, ये सब चीजें मंगल यहाँ पे आपको अच्छे फल देगा। अब हम बात करते हैं मंगल की चौथे भाव में। यहाँ पे चौथे भाव में मंगल मंगलिक बनाएगा जातक को। अगर ये स्त्री की कुंडली है, पुरुष की कुंडली है, किसी की भी कुंडली है, तो वो मंगलिक कहलाएंगे। अब अगर 10वें से यहाँ पे आ जाते हैं
तो भी व्यापार के लिए अच्छा है, आजीविका के क्षेत्र के लिए अच्छा है। मंगल के क्षेत्र में सफलताएं मिलेंगी। धातु का काम है, एल्यूमिनियम का काम है, मेटल का काम है, किसी भी तरीके का अग्नि से संबंधित काम है, कोई भी पुलिस व्यवसाय है, ऐसे पुलिस मिलिट्री ऐसे सब जॉब है, ऐसी सब चीज़ों में आपको सफलताएं देंगे। इलेक्ट्रिकल से हथियार के काम है, ऐसे सब अनेक प्रकार से मंगल से संबंधित चीज़ों में हमें फायदा प्राप्त होता है। संतान का सुख अच्छा मिलेगा, संपत्ति के योग बनेंगे, प्रॉपर्टी के योग बनेंगे। इस तरीके से मंगल हमारे लिए यहाँ पे लाभकारी सिद्ध हो गए। इनकी एक दृष्टि यहाँ पे मैरिज भाव पर पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, फायदे कारक है। इनकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी व्यापार स्थान के ऊपर 7वीं, ये भी आर्थिक उन्नति, व्यापारिक उन्नति देगी। आजीविका में उन्नति होगी, गवर्नमेंट से लाभ होगा, उच्च पदाधिकारियों से मित्रता होगी, बड़े लोगों से मित्रता होगी, उनसे लाभ प्राप्त होगा। और उनकी एक दृष्टि होगी यहाँ पे लाभ स्थान पर, वो भी लाभ में वृद्धिकारक होगी। अब हम बात करते हैं मंगल की पंचम भाव में। यहाँ पे मंगल स्वग्रही हो जाएंगे। संतान के जन्म के बाद उन्नति होगी, संतान बहुत भाग्यशाली पैदा होगी, संतान से सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। अचानक कोई धन प्राप्त हो सकता है, आकस्मिक धन प्राप्ति हो सकती है, शेयर सेटल लॉटरी। आपके इष्ट देव जागृत होंगे, आप पे इष्ट कृपा बहुत होगी। आप सच्चे दिल से भक्ति करिए। हनुमान जी के आप भगत हो सकते हैं, शनि देव के आप भगत हो सकते हैं, गणपति जी के आप भगत हो सकते हैं। तो ये जी जैन धर्म में आप वासुपूज्य स्वामी जी की आराधना कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर मंगल आपके यहाँ पे स्वग्रही होता है तो इष्ट देवता का भी स्थान है। यहाँ से ज्योतिष शास्त्र में इष्ट देव देखा जाता है, देखे जाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको आपकी बुद्धि बहुत जबरदस्त होगी, आपकी तीक्ष्ण बुद्धि होगी, आपका मैनेजमेंट पावर जबरदस्त होगा। तो ये चीजें आपके लिए कई हद तक व्यापारिक उन्नति आपको बहुत अच्छी मिलेगी। आपको नौकरी अगर करेंगे तो उसमें उच्च ओहदा मिलेगा, उच्च पदाधिकारी बनेंगे आप। इस गवर्नमेंट से आपको फायदा होगा, पिता से आपको फायदा होगा। इस तरीके से अनेक प्रकार के आपको यहाँ पे ये मंगल लाभ आपके लिए लेकर आएंगे। उनकी एक दृष्टि अष्टम स्थान पे होगी, ये कुछ बाधा कारक होगी, लेकिन उनकी दूसरी दृष्टि लाभ स्थान पे होगी, वो काफी फायदा करेगी। और उनकी तीसरी दृष्टि व्यय स्थान पर होगी। इस तरीके से व्यय स्थान पर भी इनकी दृष्टि कुछ हद तक हमारा व्यय बढ़ाएगी, खर्च बढ़ेगा। अब हम बात करते हैं मंगल की छठे भाव में। मंगल अगर छठे भाव में बैठे हैं यहाँ पे तो व्यापार के स्थान के स्वामी होकर छठे भाव में गए। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी है कि मित्र के घर में है। छठे घर का मंगल विरोधियों को परास्त करता है। आपके विरोधी कितने भी शक्तिशाली होंगे, आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। ये मंगल यहाँ पे ये एक चीज वरदान के रूप में लेके आते हैं। ये चीज है नवाज शरीफ की कुंडली में, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की कुंडली में ये योग मौजूद है। छठे घर में उनके भी मंगल है, लेकिन साथ में केतु भी है। तो बार बार सत्ता पे आते हैं और बार बार सत्ता से केतु के कारण उनको बेदखल होना पड़ता है। तो इस तरीके से ये मंगल यहाँ पे काफी शक्तिशाली हो जाता है। आज हम व्यापारी लोग हैं, हम लोग लड़ाई झगड़े कर, या हम लोग राजा नहीं है कि हमें युद्ध करना है, हम व्यापारी है। तो ये योग हमें कंपटीशन में फायदा करता है। आज हमारे से बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, लेकिन उनके बीच में भी हम जो काम लेके जाते हैं तो वहां पे ऐसे योग हमें सहायता करते हैं। दूसरी चीज, लेकिन व्यापार का स्वामी खड्डे में आया है तो आजीविका के क्षेत्र में व्यापार में कुछ बाधाओं से उन्नति होगी, कुछ बाधाएं, कुछ संघर्ष से आपको उन्नति होती है। तीसरी चीज, संतान का स्वामी छठे भाव में, संतान से कुछ मतभेद आते हैं, शेयर सट्टे वगैरह में कभी नुकसानियां देखनी पड़ सकती है, पेट से संबंधित कुछ तकलीफ आ सकती है। इन सब चीजों से हमें यहाँ पे संभालना चाहिए। अब हम मंगल की बात करते हैं सप्तम भाव में। यहाँ पे मंगल हो जाएंगे उच्च के, और कर्क लग्न में उच्च का होना, पहले ही राज्य कारक मेन ग्रह है या कर्क लग्न की कुंडली के, उनका उच्च का होना बहुत जबरदस्त फल देता है। भगवान श्री राम की कुंडली में यहाँ पे उच्च के मंगल थे। तो यहाँ पे मंगल का उच्च का होना हमें आजीविका के क्षेत्र में सफलता देगा। आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बनेंगे, व्यापार में सफलताएं मिलेंगी, अपने क्षेत्र में अपनी लाइन को आगे ले जा सकते हो। मशीनरी से संबंधित कार्यों में भी मंगल फायदा देता है, मेटल है। तो इस तरीके से आप मंगल के संबंधित किसी भी व्यवसाय में आप बहुत उन्नति कर सकते हैं। आप जो भी व्यवसाय आप कर रहे हैं, जो भी नौकरी आप कर रहे हैं, उसमें यह मंगल आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। आपके संतान के जन्म के बाद आपकी बहुत उन्नति होगी। संतान आपका आपसे 4 गुना नाम करने वाला होगा। संतान का सुख आपको बहुत अच्छा मिलेगा। ये मंगल यहाँ पे पंच महापुरुष का रोचक योग बनाएंगे। यहाँ पे मंगल होने के कारण जातक साहसी होगा, जातक में गजब की हिम्मत होगी, जातक नीडर होगा, जातक अन्याय सहन नहीं करेगा, जातक बहादुर होगा, शूर होगा, क्रोधी होगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, जातक ईमानदार होगा, जातक सच्चा होगा, जातक देवगुरु का भक्त होगा। तो यहाँ पे ब्राह्मणों का, देवगुरु का वो रेस्पेक्ट करने वाला, मान करने वाला, मंत्र तंत्र का जानकार होगा, यानी मंत्र विद्या को जानने वाला, साधनाएं करने वाला, सात्विक रूप से एक अच्छा जातक होगा। यहाँ पे इस तरह का उच्च का मंगल का होना अनेक प्रकार से लाभ होंगे। पत्नी काफी भाग्यशाली होगी, पत्नी आजीविका के क्षेत्र में आपको मदद करने वाली होगी। आप कुछ भी काम कर रहे हैं अगर, तो आपकी पत्नी उसमें आपकी सहायक होगी, या वो कुछ अपने क्षेत्र में काम करने वाले हो सकते हैं। शादी के बाद आपका भाग्य बढ़ेगा।
आपको आपके ससुराल से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इस तरीके से यहाँ के मंगल अनेक प्रकार से लाभ लेके आते हैं। रोचक योग में कहा जाता है कि जातक की मृत्यु मंदिर के आसपास तीर्थ क्षेत्र में होती है, ये भी एक वरदान के रूप में होता है। इस तरह का रोचक योग पंच महापुरुष योग 70 वर्ष की आयु तक हमें उन्नति देता है। फिर आयुष्य योग हमें देखना होता है कितना आयुष्य है। अब इस तरीके से यहाँ का मंगल हमें हर तरीके से फायदा कारक है, लेकिन लग्न भाव पे इसकी नीच की दृष्टि पड़ेगी जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी। स्वास्थ्य पे इसका कुछ नकारात्मक असर पड़ेगा तो हमें कभी कुछ सर्जरी, कोई दुर्घटना, कोई चोट, आग से, हथियार से हमें संभालना होगा। तो इस तरीके से ये कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पे हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं मंगल की अष्टम भाव में। अगर मंगल 8वें घर में यहाँ पे शत्रु क्षेत्रीय हो जाएंगे शनि के घर में तो नुकसानकारक होंगे। व्यापार में नुकसानी होगी, संतान संबंधी चिंताएं होगी, संतान प्राप्ति में विलंब हो सकता है, कभी कभी एबॉर्शन के भी योग होते हैं अगर ये ज्यादा पाप प्रभाव में है तो हमें ऐसे वक्त में हमें पूजा, भगवान का धागा वगैरह, हमें सब चीजें कुछ प्रिकॉशंस करने चाहिए। व्यापार में संघर्ष आएंगे, व्यापार में नुकसानियां आती है, पेट से संबंधी तकलीफें आती है, शेयर सट्टा में नुकसानियां होती है यहाँ पे, तो हमें ये सब चीजों के लिए हमें काफी हद तक संभालना चाहिए। संतान से मतभेद भी टालने चाहिए। संतान संबंधी चिंताएं आती है, हमें मंगल की उपाय और उसकी आराधना करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नवम भाव में मंगल की। मंगल अगर नवम भाव में है तो ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। आपके खुद के व्यापार के योग होगी, संतान के जन्म के बाद उन्नति होगी, संतान काफी भाग्यशाली होगी, संतान आपकी धार्मिक होगी, संतान बड़ी होकर आपको संभालेगी, आपको संतान का अच्छा सुख प्राप्त होगा, संतान सेवा करने वाली होगी, आपको शेयर सट्टे में भी आपको कहीं लाभ प्राप्त होगा, खुद के व्यापार में लाभ प्राप्त होगा, आपको आर्थिक उन्नतियां मिलेंगी। 28वें साल से आपके भाग्य में विशेष उन्नति होगी। इस तरीके से मंगल भी आपके जीवन में कई तरह की उन्नतियां लाएगा। 12वें घर पे एक दृष्टि के कारण यहाँ पे आपका खर्च कुछ बढ़ेगा, खर्च ज्यादा होगा। एक दृष्टि पराक्रम भाव पे बढ़ेगी, आपका पराक्रम बढ़ेगा, साहस बढ़ेगा इस तरीके से। और उनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी। शुभ ग्रह है, इसके लिए संपत्ति वगैरह बनाने में आपके लिए सहायक होंगे। इस तरीके से कर्क लग्न में मंगल नवम भाव में काफी अच्छा फल आपको देंगे। अब हम मंगल की बात करते हैं दसम भाव में। मंगल दसम भाव में स्वग्रही हो जाएंगे। अगर स्वग्रही हो जाते हैं तो वापिस यहाँ पे पंच महापुरुष रोचक योग बनेगा। जातक साहसी होगा, बलवान होगा। 10वें घर में मंगल का इस तरह बलवान होना कुल दीपक योग बनाता है। सलमान खान की कुंडली में, हम मेष लग्न की कुंडली में 10वें घर में उच्च का मंगल देख सकते हैं। ऐसे जिनके भी 10वें घर में मंगल होता है, उन परिवार में भले उनके कितने भी बच्चे हो, और वो संतान कुछ विशिष्ट कार्य करके अपने परिवार को आगे लाती है, समाज में प्रतिष्ठित करती है। जातक का मैनेजमेंट पावर जबरदस्त होगा, जातक धंधे में बहुत अच्छी तरह आगे आएगा, जातक कोई भी मैनेजमेंट के काम, खुद का बिजनेस 100% कर सकता है। तो यहाँ पे अनेक प्रकार से जातक को यहाँ पे लाभकारी सिद्ध होते हैं 10वें घर के मंगल। और साहस में वृद्धि, सफलताओं में वृद्धि, नई ऊंचाइयां देंगे यहाँ के मंगल जातक को। संतान बहुत भाग्यशाली होगी, संतान के जन्म के बाद और उन्नतियां बढ़ेगी। संतान भी पिता के ही तरह उच्च पदासीन होगा, बड़े ओहदे पे विराजमान होने वाला होगा। इस तरीके से मंगल हमें गवर्नमेंट से फायदा देंगे, गवर्नमेंट से रिलेटेड चीजों से फायदा होगा, गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों से दोस्ती हो सकती है। तो यहाँ के मंगल हमें अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होते हैं। लग्न भाव पे इनकी एक नीच की दृष्टि होती है, थोड़ा स्वास्थ्य के संबंधित संभालना चाहिए। चौथे भाव पे दृष्टि संपत्ति बनाने में मददगार होंगे, संपत्ति बनेगी, मंगल बलवान है इसलिए। उनकी एक दृष्टि पंचम भाव पे, संतान सुख में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं लाभ स्थान में। अगर लाभ स्थान में मंगल बैठे हैं तो भी इनकी अच्छी पोजीशन है। कर्मेशों के लाभ स्थान में गए, खुद के व्यापार में लाभ होगा, संतान से लाभ होगा, संतान से उन्नति प्राप्त होगी, संतान काफी भाग्यशाली होगी, संतान भी उन्नतिशील होगी। खुद के व्यापार में वगैरह आप 28वें साल से विशेष उन्नति आप देख सकेंगे। एक दृष्टि धन भाव पे होगी, वाणी प्रभावशाली होगी, लोगों में आपकी वाणी का वर्चस्व होगा, आर्थिक रूप से उन्नति में सहायक होंगे। इनकी एक दृष्टि होगी आपके संतान भाव पे, जो संतान की उन्नति, संतान सुख में आपके लिए वृद्धि कारक होगी। एक दृष्टि होगी शत्रु भाव पे, शत्रुओं से आपकी रक्षा के लिए मददगार होगी। इस तरीके से लाभ स्थान के मंगल भी आपको प्रॉपर्टी बनाने में सहायक होंगे, उन्नति के लिए सहायक होंगे, और आपको प्रॉपर्टियों से लाभ भी होगा। अब हम बात करते हैं मंगल की 12वें घर में। मंगल 12वें घर में अच्छे नहीं है क्योंकि शत्रु क्षेत्री है, व्यापार संघ मालिकों के नुकसान के स्थान में गए, व्यापार में नुकसानियां देंगे, संघर्ष देंगे, सफलता एक कम मिलेगी। आप जितना करेंगे उसका यश आपको पूरा नहीं मिलेगा। लोगों के लिए आप जो करेंगे लोग आपको पूरा यश नहीं देंगे। इसके लिए यहाँ के मंगल अगर इस तरह कमजोर बैठे हैं, संतान संबंधी चिंताएं होंगी, संतान से मतभेद होगा, संतान कई बार आपकी कुछ दूर कमाने के लिए जा सकती है, पढ़ने के लिए, विदेश यात्रा, इन्हें संतान से कुछ दूर रहने के भी योग बनते हैं। यहाँ पे संतान से मतभेद बढ़ता है। तो इस तरीके से मंगल यहाँ पे कुछ हद तक बाधा कारक हो जाते हैं, अशुभ स्थान है, कमजोर पड़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल के उपाय जरूर करने चाहिए। ये हुई कर्क लग्न में 12 भाव में मंगल की बात।
हमारे अगली वीडियोज में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से आप अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमारी फीस ट्रांसफर करके कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। नमस्कार।